नमस्कार। तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया वाराणसी से आज वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी से मुलाकात करा रहा हूं और आज का जो विषय है वो है सरकार द्वारा जीएसटी को कम किया जाना। आज बात करने का मकसद है कि मैं पहले भी बात कर सकता था, लेकिन ये दिवाली पे शुरुआत हुई इसकी छूट की, दिवाली बीत गया, छठ की शुरुआत हो गई। अब आप स्वयं व्यापारी भी हैं, पुराने व्यापारियों के हितैषी भी हैं, व्यापारी नेता श्री अजीत सिंह बग्गा जी से। अजीत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी, सरकार द्वारा इस दिवाली से जीएसटी में संशोधन करके बहुत सी छूट दी गई। आपके हिसाब से जो सरकार द्वारा प्रयास किया गया, व्यापारियों के लिए कितना हित का रहा, जनता के लिए कितना हित का रहा, और जो जीएसटी कम हुई है उससे जो सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा, या अगर सरकार को उस इनकम कम होती है जीएसटी कम करने से तो क्या विकास से कुछ काम रुकेंगे? तो सबसे पहले तो सवाल यह है कि ये जीएसटी कम होने से खासकर दिवाली पर व्यापार कैसा रहा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे मेरे पास पैसा ज्यादा आता जाएगा, जीएसटी ज्यादा आती जाएगी, मैं वैसे वैसे इनको कम करूंगा। पर देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने जीएसटी का स्लैब 2 बना दिया, जिसकी वजह से 300-400 सामानों पे दरें कम हो गई और कुछ पे बढ़ भी गई। लेकिन सब तरफ जीएसटी का ऐसा हल्ला हुआ कि लोगों को उसका लाभ मिला और दीपावली पर बिक्री भी ज्यादा हुई, उस हिसाब से इनके पास जीएसटी भी ज्यादा आई। सरकार को कहीं भी नुकसान नहीं है, सरकार फायदे में है। सरकार को कैसे भी कर ले, उसके पास पैसा ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। पर व्यापारियों को इसका कोई लाभ नहीं है। व्यापारी भी आम उपभोक्ता है, तो आम उपभोक्ता के नाम पर व्यापारी को भी लाभ है, आम जनता को भी लाभ है। जब सामान सस्ता होगा तो सबको लाभ होगा। तो अब ये है कि जो लोगों पे टैक्स घटा है जिस सामानों पे, वो उसकी दरें कम हो के बाजार में बिके, उपभोक्ताओं को फायदा मिले, यह व्यापारियों को करना चाहिए। और जो कंपनियां दाम बढ़ा दे रही हैं, इनके ऊपर सरकार की नजर होनी चाहिए, क्योंकि कई सामानों के टैक्स खत्म हुए, घटे, तो लोगों ने दाम बढ़ा भी दिए हैं। तो इसका फायदा कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है, कई चीजों में मिल भी रहा है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को इस पर नजर रखनी पड़ेगी। जो आपने बात की है, मैं पूछने वाला ही था। ये सवाल हमेशा रहता है कि व्यापारी कहते हैं टैक्स ज्यादा है तो व्यापार कम चल रहा है, लेकिन जब सरकार किसी चीज में किसी तरीके से छूट देती है टैक्स में, तो खासकर जो बड़े उद्योगपति हैं वहीं से धीरे धीरे करके 1 साल बीतते बीतते ही वो धीरे धीरे करके दाम बढ़ा देते हैं उसको, क्योंकि उनको पता है कि पहले की पब्लिक, पहले की जनता इतने में खरीद चुकी है, उसकी आदत पड़ी है, अनुमान है उसको है कितने का मिलेगा, और बेचने भी लगता है, तो वो अपनी प्रॉफिट बढ़ा लेता है। तो जनता को इसका सीधा लाभ नहीं मिल पाता है। जनता को देखिए, वही बात मैंने कही ना कि उपभोक्ता हो, जनता हो, बेचने वाला हो, व्यापारी को तो कोई नुकसान नहीं है। कम टैक्स होगा तो भी उसको काम करना है, ज्यादा होगा तो भी कर रहा है, उसका कोई लॉस नहीं, उसकी प्रॉफिट उतनी है। फायदा हम कंज्यूमर जब बनते हैं तब है,
और बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स कम को बढ़ा दे रही है, जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। पर उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि कई रॉ मटेरियलों में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, तो उनकी भी मजबूरी है। तो जिसकी मजबूरी वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर मोदी जी की कोई इच्छा है लोकल से वोकल वाली और आत्मनिर्भर बनाने वाली, स्वदेशी बनाने वाली, तो व्यापारियों को भी, कंपनी वालों को भी ईमानदारी से उसका लाभ लोगों को देना चाहिए। आपने अभी जैसे कहा कि मोदी जी ने पहले कहा था कि जैसे इनकम बढ़ेगी हम टैक्स कम करते जाएंगे। आपने पहले भी कई सरकारें देखी हैं, केंद्र की भी राज्य की भी। ये किसी चुनाव को या खासकर बिहार को चुनाव के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है कि आपने टैक्स तो कम कर दिया कि चलो हमको चुनाव भी देखना है। तो ये जो देश के विकास के कार्य हो रहे हैं, क्या इस पे कोई असर पड़ने की संभावना है? नहीं, विकास कार्यों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको कहीं से घाटा नहीं होगा। इन्होंने जो टैक्स का स्लैब ठीक किया है, कम किया है, इससे जनता को लाभ है। सरकार को उससे ज्यादा ही टैक्स आएगा, कम नहीं आएगा। किसी भी तरह से ये जोड़ ले, इनको टैक्स ज्यादा आएगा। सेल बढ़ेगी, उसकी वजह से आएगी, 20 कारण है। आप लोगों की क्या कोई अन्य मांग भी है, खासकर जीएसटी को ही लेकर के, कि किसी और चीज में क्या क्या संशोधन होना चाहिए? देखिए, हम लोगों की अभी बहुत सी चीजें बाकी है, जैसे कुछ प्रमुख ऐसी चीजें, लेकिन ऐसा चीज अभी हो नहीं पाया। जैसे टॉफी, बिस्कुट, नमकीन, आइसक्रीम, ये जो पाचक उचक ये सब आइटम है, रस है, ब्रेड है, इसमें जो टैक्स फ्री है वो तो ठीक है, नहीं तो अनब्रांडेड के नाम पर इनको फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीज है। इसको गरीब से लेकर अमीर तक खाते हैं, और ये अगर खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसा है कि कफन के ऊपर भी टैक्स है, तो कफन के कपड़े का टैक्स कैसे ये अलग करेंगे, ये भी होना चाहिए। तीसरा जो है, लकड़ी पर भी टैक्स है। अब कुछ चीजों में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, कुछ पे इन्होंने फ्री कर दिया, तो उससे वो लाभ नहीं मिल रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। रेडीमेड वाले में भी ये दिक्कत है, कॉपी किताब में भी है, प्लाई में भी है। तो ऐसी जो दिक्कतें इनको दूर करना पड़ेगा, नहीं तो चौबे छबे वाला हाल ना हो जाए, क्योंकि अच्छा करने निकले थे बुरा हो गया। अभी आपने जैसे कपड़े की बात की, चाहे वो रेडीमेड हो, चाहे जिसको लट्ठा या थान कहते हैं, बाद में काट के मीटर से बेचते हैं, या कफन हो, सबसे बड़ी चीज इस पे कोई एमआरपी होती नहीं है, तो सरकार की क्या समस्या है? और ये जो व्यापार कर रहे हैं, रेट कैसे निर्धारित हो, सरकार भी इसको कैसे समझे? देखिए, इन्होंने समाधान योजना निकाली है, 1 करोड़ पे इतनी छूट, 2 करोड़ पे इतनी छूट। इनको समाधान योजना कर देना चाहिए, 1 करोड़ से लेकर 50-100 करोड़ तक, ताकि हर आदमी उतना टैक्स जमा करे, ये सारे लफड़े खत्म हो जाए। ना मुनीब की जरूरत, ना अकाउंटेंट की, ना सीए की, ना कोई वो है, ना कोई कपड़े की, ना फ्री की। एक सिस्टम बना दे कि आप इतनी सेल करेंगे तो इतना लगेगा, सीधा सीधा। और ये एक्सट्रैक्ट सारे स्लैब खत्म कर दें। मैंने तो सरकार से कई बार मांग कर रहा हूं, और लगातार मैं मांग करता रहूंगा कि मोदी जी और योगी जी चाहते जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो भ्रष्टाचार खत्म करने की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हमारा कहना है कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे फ्री की हो, राशन की हो, सब्सिडी की हो, बिना ब्याज के पैसे की हो, दिव्यांगों की हो, कोई भी योजना है, कोई भी पैसा है, ये सब बंद कर दें। अब प्रति व्यक्ति 10,000 रुपया पेंशन दें, प्रति व्यक्ति 140 करोड़ को पर मंथ। आप देखिएगा भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, इनका नुकसान कोई नहीं होगा। तीसरा, हर आदमी को जब पैसा मिलेगा तो बच्चे को पढ़ाएगा, इलाज कराएगा, टीवी दिलवाएगा, आगे बढ़ाएगा, उसके लिए वो सब सोचेगा। ऐसे एक चीज ये है कि अगर किसी को बैठे बैठे इतना पैसा मिल जाए, वो जीविकोपार्जन कर सके, तो वो तो कामचोर हो जाएगा ना, ये भी तो समस्या आएगी। ठीक है, वो कामचोर हो जाएगा,
तो आज जो राशन फ्री का दिया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है, सिलाई मशीन विश्वकर्मा योजना में दी जा रही है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 5 लाख बिना ब्याज का दिया जा रहा है, तो ये क्या है? लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा। आज आप देखिए, गेहूं खरीदो भ्रष्टाचार, गोदाम में गया भ्रष्टाचार, टेंडर हुआ भ्रष्टाचार, टेंडर से फिर अलॉटमेंट हुआ भ्रष्टाचार, राशन की दुकान भ्रष्टाचार, फिर आया बाहर भ्रष्टाचार। अब आप आ जाइए किसके ऊपर, सब्सिडी लोन पे। सरकार ने योजना बनाई, उसके फार्म भराए, उसमें पैसा लगा, फिर सब्सिडी मिली, सब्सिडी में कोई लाभ मिल नहीं पाता, उसमें 20% 30% बैंक वाले रोक आ जाते हैं। तो आप इसको किसी भी तरह से ये जोड़ ले, इनका फायदा जो है ये है 10,000 पेंशन देने से है। और मेरा दावा है कि अगर ये कर देंगे तो ये 2047 नहीं, 2100 नहीं, ये आजीवन राज करेंगे, इनको कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि इससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा। और जीएसटी ज्यादा आएगी, जीएसटी ज्यादा आएगी। अब आप सोच लीजिए कि अगर ये काम ये करते हैं तो हिंदुस्तान के हजारों विभाग के पास काम नहीं रह जाएगा, बैंकों का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कमीशन आदि खत्म हो जाएगी, और लोगों को आराम से काम करने का मौका मिलेगा। काम चोरों की बात छोड़ दीजिए, जनरल हर आदमी आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपने 10,000 की बात की, लेकिन यहाँ एक या दो दल सिर्फ नहीं है, कई दलें हैं। ये भी तो संभावना है कि आपने 10,000 की बात की, कोई दूसरा जनता का वोट बोली की तरह लगा देगा जनता के वोट की कि हम तुमको 15,000, कोई कहेगा 20,000 देंगे, तब क्या होगा? तो ये देखिए, जो लोग बोलेंगे ये जनता का निर्णय है। अब वो 15,000 दे पाएंगे कि नहीं। हम तो 10,000 रुपया ऐसा अमाउंट बोल रहे हैं कि जिसपे सरकार एक बार खड़ी हो सकती है, और इससे ज्यादा अगर कोई बोलता है तो नुकसान में जाएगा। और फिर जनता सब जानती है कि सब जुबान दिखाने वाले कौन है, और आश्वासन देने वाले कौन है, और गारंटी वाले कौन है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए कोई आपने जो कहा, इसके पहले जब मनरेगा लागू हुआ था तब उद्योगपतियों ने कहा था कि इसका असर हम लोग की इंडस्ट्री पड़ेगा, क्योंकि गांव में जाकर ज्यादा रोजगार है तो भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अगर बैठे बैठे किसी को 10-20 हजार मिल जाएगा, तो आप तो व्यापारी नेता हैं, लोग उद्योगपतियों के यहाँ कारखानों में कल काम करने ही नहीं जाना बंद कर देंगे, तब भी ये देश कैसे चलेगा? आप एक बात जान लीजिए, अगर आपके घर का खर्च 30,000 है और आप 30,000 कमा रहे हैं, 28,000, 30,000 में पड़े हुए हैं, जब आपकी इनकम 50,000 हो जाएगी तो आपका खर्च भी 50,000 हो जाएगा। तो फिर आपको निकलना ही निकलना पड़ेगा। 2-3 महीने के बाद आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तो शौक भी तो बढ़ते हैं। आदमी फिर दाल चावल के साथ एक सब्जी भी तो खाएगा, फिर चटनी भी तो बनाएगा, फिर दही बड़ा भी तो बनाएगा, फिर मिठाई भी तो खाएगा, फिर कभी कभी और कुछ खाएगा। तो ले दे के कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हम तो मजदूरी पे ये कहते हैं कि मुझे जो आइडिया है, शायद मैक्सिमम वेजेज 15,000 के अंदर है, जो कि कम है। लेबर की तनख्वाह 20 से 25,000 कर देनी चाहिए मिनिमम। कभी आप लोग व्यापारी नेता हैं, सरकार को ऐसा कोई सुझाव क्यों नहीं देते कि 10,000 भी देने की जरूरत है, लेकिन हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में जो आप पैसा सरकार का चाह रहे कि उनको पेंशन के तौर पे दें, ऐसा कोई व्यापार शुरू कर, इंडस्ट्री लगाएं, या इस तरह का कोई उद्योग, चाहे खेती को उद्योग की तरह बनाएं, वो भले निर्यात करें कि लोगों को अपने घर, कस्बे, गांव में रोजगार मिलता रहे। भाई चाइना की तरह घर घर रोजगार लगवा दे, सारा माल सरकार खरीदे और एक जगह सेंटर से सब बिके। आज चाइना क्यों कामयाब है? आप चाइना का सामान ले लीजिए 35 रुपया, 40 रुपया, 80 रुपया, इंडिया में वही सामान 200 का बिक रहा है। तो आप घर घर सामान बनाइए, एक जगह सब खरीद लीजिए, बायर आया उठा उठा के ले जा रहा, बेच रहा शहरों में, तो आदमी बनाने वाले को काम मिला, उसको भी प्रॉफिट मिली। आप लोग ऐसा प्रस्ताव बना के सरकार को क्यों नहीं भेजते हैं? देखिए, सरकार को प्रस्ताव बना के भेजने को तो सब भेजा जा सकता है, लेकिन हम लोगों की सोच और सरकार की सोच टैली नहीं खाती।
हम लोग जो बात, हम तो याद है, मैं तो आज भी इनको दावा करता हूं, ये जितना जीएसटी उतारते हैं ये बता दें, इनको हर साल 5 से 10% जीएसटी ज्यादा मिलेगी। हम लोग जैसे कहते हो ऐसे करें, इनको जीएसटी चाहिए ना, लेकिन ये जीएसटी हम लोग के हिसाब से लगाएंगे नहीं, करेंगे नहीं। हम हर साल इनको 5 से 10% बढ़ा के देंगे, 5 साल तक लगातार बढ़वा देंगे, फिर 5-5 साल में बढ़ा के देंगे और जनता को खुश भी रखेंगे। आज भी इतना पैसा सरकार के पास है कि ये चाहे तो जीएसटी अभी और कम कर सकती है। आज भी महंगाई घटी नहीं है, जनता बोल नहीं रही है। जनता न बोलने का कारण यह है कि जनता मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो गई है। 500 रुपया लीटर डीजल खरीदेंगे, वोट मोदी को देंगे, क्योंकि मोदी जी ने हिंदुत्व का नाम बढ़ाया है, राष्ट्र का नाम बढ़ाया है, विश्व गुरु बने हैं, लोगों का सम्मान बढ़ा है। तो लोग सोचते हैं कि चला यार महंगाई हो तो कौन दिक्कत हो। तो बहुत बड़ा सवाल ये भी है, खासकर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और प्राइवेट में काम करने वाले, चाहे दुकान पे हो, सेल्समैन के तौर पे हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में वर्कर हो, चाहे उनके अधिकारी हो, आमतौर पर जो टैली किया जा रहा है, जिसको रेशियो कहा जाता है, तो उसी काम का प्राइवेट में जो उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है उसकी सैलरी बहुत कम है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के एक खाई बनती जा रही है। मतलब हम लोग जो बात करते हैं कभी कभी, तो जो बेरोजगार कहिए या प्राइवेट जॉब वाले, वो कहते हैं कि उनको इतनी सैलरी दे रहे हैं, हम लोग उससे ज्यादा मेहनत हमको कम मिल रहा है। तो ये खाई बनती जा रही है। ऐसा है कि सरकार जो है अगर नौकरी देती है तो खजाने में से पैसा जाता है। व्यापारी अगर पैसा देगा तो बिजली जोड़ेगा, लेबर जोड़ेगा, खर्चे जोड़ेगा, किराया जोड़ेगा, उसके बाद माल बेचेगा, बचेगा, तभी दे पाएगा। सरकार को इधर से घाटा, उधर से नफा, उधर से सब्सिडी, उधर से लोन, उधर से वो लेके अपना चला रही है। आज सरकारी कर्मचारी हो जितना काम कर रहे हैं, प्राइवेट वाले उससे ज्यादा काम करते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन कर दे सबको, लेकिन ऐसा नहीं है। सैलरी हमको कमा के देनी है। सरकार क्या ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको मिल रही है, ड्यूटी पर है और सब तरफ से खुश है। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं ना। तो सरकारी नौकरी की डिमांड को लेकर के एक वर्ग जो है अपने को बेरोजगार मानने लगा है। बहुत समय अपनी जवानी का कीमती समय वो बर्बाद कर रहा है कि हमें सरकारी नौकरी मिले, उसमें 4-5 साल लगा देता है। किसी को नहीं मिल पाएगी। और न आप बताइए हमको, ये जितना पैसा सब्सिडी का और विदाउट इंटरेस्ट का, फ्री का बांटते हैं, कितने लोगों को लाभान्वित कर पा रहे हैं। और किसी के दिल से पूछिए जाके, अगर 10 लाख में 3.5 लाख सब्सिडी है तो उसको 6.5 लाख रुपया मिल रहा है। खाली अभी आप मान रहे हैं कि इस सरकार में भी भ्रष्टाचार है? नहीं, देखिए मैं भ्रष्टाचार पर तो ना पहले ना करूंगा ना आज करूंगा। भ्रष्टाचार है। सरकार ये कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाइए। आप बताइए कौन भ्रष्टाचार है। हम देते हैं तब ना वो लेता है, नहीं तो ना ले। लेकिन लोगों की मजबूरी बन चुकी है कि पैसा देना, क्योंकि वो काम उस हिसाब से नहीं होता, आदमी उससे फायदा लेना चाहता है। हम ऐसा नियम बना देना कि ना हमारी सरकार पे कोई आपत्ति आए ना हम लोग के ऊपर आए। हम नियम में इन्होंने 2 करोड़ तक का जो बनाया है समाधान योजना, उसको बढ़ा दें। 4 करोड़ वाले को इतना, 6 वाले को इतना, 8 वाले को इतना। आप देखिए उससे भ्रष्टाचार खत्म होता जाएगा। भ्रष्टाचार हमारे जड़ों में घुस गया है। आज सरकार उसको कम करने के पीछे लगी है और बहुत ही इसने कामयाबी भी पाई है, पर अभी भी है। एक सवाल और कि कहा जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश की आज मैं बात कर रहा हूं, योगी जी की सरकार को आने के बाद व्यापारी कभी खुल के नहीं कहता था, लेकिन इसके पूर्व की सरकारों में व्यापारियों से चाहे फोन के द्वारा चाहे उसके द्वारा आप एक फिरौती की जो बात आती थी, व्यापारी देता था। ऐसा व्यापारी मुंह पीछे बहुत पहले कहा है। भाई एक बात आप हिसाब से इस सरकार में ये पहले ऐसा था
कुछ कम हुआ है कि ये पहले भी सिर्फ कहने की बातें थी? आप एक बात जान लीजिए, आज व्यापारी क्यों चुप है? माफिया राज खत्म हो गए, फिरौती मांगने वालों की संख्या खत्म हो गई, छुटपुट गुंडागर्दी पुलिस कुचल दे रही है, कहीं भी महिलाएं खुलेआम घूम रही हैं, व्यापारी हाथ में नोटों की गड्डी लेके जा रहा है, योगी जी का जलवा है, बुलडोजर चल जा रहा है, अगले चौराहे पर गोली मार दो और ऊपर यजमान क्या भेज दो, यजमान क्या। तो आज इन सब चीजों के जो फायदे हैं, इसीलिए तो सारे लोग, जनता महंगाई हो चाहे कोई भी बात हो, उसको बर्दाश्त कर रही है। अगर आज ये फायदा ना होगा तो महंगाई बर्दाश्त करेगा कोई? अच्छा, लोग बहुत महंगाई वगैरह बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के देखते देखते जिसके पास साइकिल से वो सब्जी बेचने जाता था, दूध बेचने, अखबार बेचने, कितने लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, गाड़ियों से लोग दूध बेच रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं, सब्जी पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा लोअर महंगाई होती तो इतनी गाड़ियां ना बिकती ना पेट्रोल बिकता। सबसे ज्यादा लोअर क्लास और अपर क्लास को फायदा है। अगर मर रहा है तो मिडिल क्लास मर रहा है। लोअर क्लास फ्री का भी पा जा रहा है, लोग भी दे रहे हैं। अपर क्लास पैसे से पैसा कमा रहा है, फंस गया मीडियम क्लास। इसका बस इतना ही सा जवाब है। अच्छा, जो खासकर कि शहर में जिसका कोई खेती बाड़ी है नहीं, पुश्तैनी रह रहा है, लेकिन किसी वजह से उसका सब घर मकान नहीं बचा, या बचा है तो इतने बंटवारा हो गए, उनके रोजगार को लेकर के व्यापारी के हिसाब से आप लोग क्या कोई ऐसा प्लान बनाएंगे, सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे कि उनकी भी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो? भाई देखिए, इस सरकार में लोग लिख के भेज सकते हैं, लोग लिख के भेज सकते हैं, लोग जाके कह सकते हैं। सुनवाई होगी कि नहीं होगी इसकी कोई वो बात नहीं है। सुझाव तो दिया जा सकता है व्यापारी। हाँ, सुझाव जाते हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन जब तक सूबे के मालिक मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी को सही खबर नहीं मिलेगी, तब तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। और मेरा ये दावा है कि इनके पास दिक्कतें नहीं जा रही हैं, खाली बढ़िया बढ़िया बात जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। उम्मीद करते हैं इससे हमारे देश की जनता को, जो हम अपने चैनल के मार्फत से पत्रकार बनाते एक मैसेज देना चाहते हैं, वो मिलेगा। व्यापारी भी समाज के हित की भी बात करता है, अपने हित की बात करता है। हम जरूर चाहेंगे कि उन बेरोजगार लड़कों के, बच्चों के बारे में सोचिए और सरकार को कोई सूचना करके भेजिए, और सरकार से आप अपनी मांग रखिए। सरकार उसमें क्या सहयोग करती है तो सरकार के ऊपर होता है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।